गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट है एंड माय नेम इज़ पलक। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पे कि कोरोना वायरस ने हमारे ज़िंदगी में कितने बदलाव ला दिए हैं, और आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। तो मैंने कुछ विषय लिए हैं, उस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमारे ज़िंदगी में जो बदलाव लाया है कोरोना वायरस ने, वो है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इसका एक उदाहरण भी है कि जब भी हमें कोई भी बीमारी होती थी, जैसे कफ, फीवर, हम बिना डॉक्टर सजेशन से लिए कोई भी दवाई खा लेते थे, और इससे हमें कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते थे, कभी नहीं भी होते थे। और जब होते थे तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे। तो यही इस कोरोना वायरस ने हमारी लाइफ में चेंज कर दिया है। हम अब जब भी हमें कोई डिज़ीज़ होती है, कोई भी बीमारी होती है, हम सबसे पहले डॉक्टर सजेशन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या मतलब हमें अब इससे कौन सी जुड़ी दवाई लेनी चाहिए, या फिर हमें ये दवाई लेनी है, क्या ये दवाई हमारे लिए सही है। इस टाइप की चीज़ें हम डॉक्टर सजेशन लेके ही अब करते हैं। और बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आ गए हैं, ऐप्स भी आ गए हैं, जो डॉक्टर एट होम का भी सुविधा देते हैं। ओके, तो एक और चीज़ किया है कोविड-19 ने, कि हम लोग हमेशा स्कूल में एक स्लोगन सीखते थे, याद करते थे, और जब ज़रूरत पड़ती थी तो लिखते भी थे कहीं एग्ज़ाम में तो, और यहाँ कहीं पे भी, कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हम लोग बस इसे एक स्लोगन समझते थे। हर जगह हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में एक पोस्टर भी लगा होता था, हेल्थ इज़ वेल्थ। बट हम उसे कभी फॉलो करना सही नहीं समझते थे, हम कभी उसको समझना सही नहीं समझते थे। बट कोविड-19 में, हम इस पैंडमिक में, हम लोगों को ये समझ में आया कि हेल्थ इज़ वेल्थ कोई एक स्लोगन नहीं है। इवन ये हमें हेल्थ को सच में हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और अगर हम हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो हम वर्क भी नहीं कर पाएंगे। ये हमें इस कोविड-19 ने सीख भी दी है। दूसरा बदलाव जो हमारी ज़िंदगी में कोविड-19 ने लाया है, वो है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम पहले तो जस्ट कोई भी, जैसे एक नॉर्मल मैन की बात कर लेते हैं, वो जस्ट ऑफिस जाता था, ऑफिस में वर्क होता था, और फिर वो जस्ट डन, और उसके बाद और कुछ नहीं होता था। और उन लोगों को ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहती थी, ज़्यादातर लोगों को कोई नॉलेज नहीं रहती थी। बट इस कोविड-19 पैंडमिक में सडनली जो सब कुछ बंद हो गया अचानक से, उसके लिए हम लोग को जल्दी से क्विक करके चीज़ें को कैच करना पड़ा, टेक्नोलॉजीज़ को सीखना पड़ा। जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे हम लोग फ़ेस टू फेस ज़्यादातर चीज़ें करते हैं, मीटिंग्स फ़ेस टू फेस होती थी, क्लासेस फ़ेस टू फेस होती थी, हम स्कूल जाके क्लासेस करते थे। बट अब ऑनलाइन क्लासेस भी आ गई हैं, और ऑनलाइन क्लासेस यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होता है, और मीटिंग्स भी जो होती है किसी कंपनी के बीच में, या फिर कैसी भी कोई भी मीटिंग होती है, वो भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही ली जाती है ज़्यादातर। तो सब अब वैसे ही ली जाती है। मुख्यमंत्रियों की भी जो बैठक होती है, वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होती है। नरेंद्र मोदी जी अब वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही अब करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग ऑनलाइन करने लगे हैं, बल्कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ हम लोग ऑनलाइन करने लगे हैं। और ये एक पॉजिटिव थिंग हुई है कोविड-19 में, कि अगर ये वायरस नहीं आता तो ना हम लोग ऑनलाइन आते, और ना हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चलता। जैसे अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजीज़ आती है तो हम उससे अब पकड़ते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं, उसको यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। पर पहले हम लोग नहीं करते थे, पहले करते भी थे तो बहुत कम लोग करते थे, अब सारे लोग यूज़ करते हैं इसको। तो अब आ जाते हैं अपने तीसरे विषय पे, यानी तीसरी चर्चा पे, जो है इन्वायरमेंट के बारे में। कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस बार इन्वायरमेंट को हुआ है, क्योंकि इन्वायरमेंट को ऑलवेज़ हम लोग गंदा रखते थे, वेहिकल्स से गंदा रखते थे। बट वही इस बार चेंज हो गया है कोविड-19 में। लॉकडाउन में जैसा मौसम हुआ था वो अब नहीं होता है, ज़्यादातर नहीं होता है। तो अब मैं आपको 2 पिक्चर्स दिखाऊंगी। ये पिक्चर है लॉकडाउन के पहले की। ये ब्लर सिर्फ पिक्चर में नहीं दिख रहा है, बल्कि रियल लाइफ से भी ये ब्लर ही दिख रहा था, इंडिया गेट।
और अब मैं आपको इंडिया गेट की एक और फ़ोटो दिखाऊंगी जो लॉकडाउन की फ़ोटो है। तो अब मैं दोनों फ़ोटो को एक साथ दिखाऊंगी ताकि आप इजीली डिफरेंस कर सकें कि लॉकडाउन ने कितनी चीज़ें बदली थी। मैंने ऊपर लिखा भी है बिफोर एंड आफ्टर। तो ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट में बदली थी और हम लोग उस समय व्हीकल्स रोड पे भी कम चल रही थी, गाड़ियाँ कम चल रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा कई सारी चीज़ें तो बंद हो गई थी, जैसे बसेस ये सब बंद हो गई थी, ये सब तो रोड पे चल ही नहीं रही थी। तो ये थोड़ा इस बार इन्वायरमेंट को बेनिफिट मिला और ये अच्छी चीज़ भी हुई थी। अब आ जाते हैं हमारे तीसरी चर्चा पे, चौथी चर्चा पे, जो है चेंज इन कल्चर एंड गोइंग टूवर्ड्स दी ओल्ड कल्चर। अब सबसे पहले इस विषय पे आने से पहले, इस चर्चा से शुरू करने से पहले हम वेस्टर्न कल्चर को एक बार देख लेते हैं। वेस्टर्न कल्चर में सबसे पहले चीज़ तो जब कोई भी मिलता था तो वो हैंडशेक करता था, किस करता था या फिर वो नेकर करता था, गले मिलता था। तो ये सब चीज़ें वेस्टर्न में है तो वेस्टर्न में थी, ये शुरू से ही है तो वहीं पे थी। बट ये इंडिया में भी आने लगी। इंडिया में भी आप देखते हो कि कोई भी बड़ी बिजनेस डील्स होती है तो हैंडशेक किया जाता है। अब हर कोई करता है इंडिया में ये सब, और ये सब चीज़ें अब इंडिया में भी आने लगी थी। गले मिलाई तो ये सब हो ही रहा था। तो अब जो पैंडमिक था इसमें ये रुक गया था और ये सारे लोग अब भारत की एक संस्कृति जो है नमस्ते, उस पर बढ़ रहे हैं। सारे लोग अब नमस्ते कर रहे हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी लोग नमस्ते करना सही समझ रहे हैं, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग और किसी से मिलने पे आदर जताने पे भी एक अच्छा चीज़ है, अच्छा कल्चर है नमस्ते करना। ओके, तो ये एक नई चीज़ हुई है कोविड-19 में, कोरोना वायरस में, कि हम लोग अब नमस्ते करना शुरू कर रहे हैं। और अब हम लोग जैसे एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे बाहर से कोई भी आता था घर में तो वो डायरेक्ट कहीं पे भी बैठ जाता था, जो अपने हैंड्स होते थे या फिर जो भी बाहर के जर्म्स होते थे वो भी घर में आ जाते थे। कहीं पे भी कोई हाथ या फिर वो सब रखता था तो वो जर्म्स भी फैलने लगते थे। तो अब ये चीज़ नहीं होता है। कोई भी बाहर से आता है, सबसे पहले तो अगर वो कहीं बाहर ही है तो सैनिटाइज़ करता है अपने हाथ को, या फिर अगर वो घर में रहने या फिर मिलने आया है तो वो हाथ और लेग्स ज़रूर धुलता था, ताकि जो जर्म्स है वो बाकी में ना फैलें और जो बाकी उनको या फिर अगर उनको कोई डिज़ीज़ है तो वो भी बाकी लोगों को ना हो। तो ये भी एक अच्छा कल्चर आया है इस टाइम पे। और दूसरा कल्चर ये है कि बाहर से जो भी सामान आता है अब घर में, वो अब हम लोग सैनिटाइज़ करके ही यूज़ करते हैं। जैसे अगर दूसरा भी हम करते हैं कि बाहर अगर कोई भी पार्सल आया है तो हम थोड़ी देर बाद पिकअप करते हैं जानबूझ के, ताकि जो उसके वायरसेस हैं वो किल हो जाए। ठीक है, तो ये हुआ है इस कोविड-19 में। हम लोग वैसे ये चीज़ अच्छी कर रहे हैं। ये कल्चर जो हम लोग का शुरू हुआ है ये अच्छा शुरू हुआ है। ओके, तो अब मैं आप सबको इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में बताऊंगी। तो आप सोच रहे होंगे इंडिपेंडेंट इंडिया क्या है, क्योंकि इंडिया तो 74 ईयर्स पहले ही इंडिपेंडेंट हो चुका था। तो इस बार इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? तो यहाँ इंडिपेंडेंट का मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट, कि इंडिया अब सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है। और आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि नरेंद्र मोदी जी कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं थे जिन्होंने सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया की बात की थी, और ना ही ये सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया कोई न्यू स्लोगन है। ये बहुत पुराना स्लोगन है और हर प्रधानमंत्री से बोलता है, बट किसी ने भी इसे लागू करने की कोशिश नहीं की है। बट अच्छा हुआ कि इस कोविड-19 ने हमें मजबूर किया कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। तो इंडिया भी अब सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है। मेड इन इंडिया चीज़ें हम लोग अब ज़्यादा यूज़ करना सही समझ रहे हैं। बाहर से चीज़ें भी अब कम आती है, अब तो आने लगी है, बट बीच में जब ये लॉकडाउन्स और एक बैग सडनली जो हुआ था उसमें कम आ रहे थे सामान, अभी तो आ ही रहे हैं। ओके, तो ऐसे करके ये इंडिया अब अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है। और यही नहीं, जो MSME होता है, MSME यानी जो छोटे उद्योग होते हैं, उन्हें भी अब बढ़ावा मिला है।
जैसे रेल से भी सामान एक जगह से दूसरी जगह लोगों का पहुंचाने के लिए मिला है। किसानों के लिए भी एक बड़ी चीज़ हुई है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान या कोई राशन या फिर कोई भी जो खेती होती है उसके सामान पहुंचाने के लिए, खेत में जो उगाया गया है उसको पहुंचाने के लिए रेल का भी मदद लिया जा रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब यहाँ ये था। तो ये था आज के हमारे चर्चा में कि कोरोना वायरस ने हमारे ज़िंदगी में क्या क्या नई नई चीज़ों को डेवलप किया है, क्या क्या ओल्ड चीज़ें हम लोग अब यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो आप मेरा ये सेम वीडियो अगर इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो मैंने इंग्लिश में भी सेम वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।